मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय प्राइम टाइम कार्यक्रम आर पार। इस देश में एक समुदाय है जिसके जीवन का मूल मंत्र है लर्न, अर्न और रिटर्न। अब मैं आपको समझाता हूं। लर्न इसलिए क्योंकि इस समुदाय की साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट करीब 95%, करीब 95% है। अर्न इसलिए क्योंकि इस समुदाय के लोगों ने मेहनत करके अच्छा पैसा कमाया है। और रिटर्न इसलिए क्योंकि इनकम टैक्स में 24% इनकी हिस्सेदारी है। अकेले इसी समाज की 24% हिस्सेदारी है, लेकिन उनकी आबादी मात्र 0.40% है, यानी 0.40%, यानी आधे प्रतिशत से भी कम है। यह समुदाय जैन समुदाय है, जिसे माइक्रो माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यकों में भी अल्पसंख्यक कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। लेकिन आज यह समाज सड़क पे उतर गया है क्योंकि झारखंड सरकार ने इनके सबसे बड़े तीर्थ आस्था के सबसे बड़े केंद्र श्री समेध शिखर जी को टूरिस्ट प्लेस घोषित कर दिया है। यानी इनकी आस्था के केंद्र पर लोग मौज मस्ती करने जा सकेंगे। सोचिए, जैन समाज के लोग जिस जगह पर 27 किलोमीटर लंबी यात्रा नंगे पैर करते हैं, वहां मौज मस्ती की छूट दी जा रही है। जो समुदाय एक मक्खी, एक चींटी तक नहीं मारता, उस समुदाय के एक जैन मुनि ने इस फैसले के खिलाफ अपने प्राण तक त्याग दिए। लेकिन मिनॉरिटीज के सो कॉल्ड ठेकेदार महारथी कान में रुई डालकर इस समय सोए हुए हैं। सीए के नाम पर भ्रम फैलाकर दंगे तक करवा दिए गए, लेकिन जनहित के लिए समर्पित जैन समुदाय की आवाज कोई नहीं उठाता। सब खामोश है, सबने चुप्पी साध रखी है। आज आर पार में इनकी आवाज मैं उठा रहा हूं और मुद्दा यही है और इस पूरे विवाद में विलेन झारखंड की सरकार है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी चर्चा। क्या वोट बैंक और वोट बैंक की आबादी देखकर तय होगी आस्था? क्योंकि जैन समुदाय पर बात करने का दोस्तों, व्यूअर्स, वक्त आ गया है। एक ऐसा समाज जो देश के लिए बहुत कुछ करता है, चुपचाप रह के आज उनके लिए आवाज उठाने का दिन है। इसलिए मेरा निवेदन है, अपने घरों में अगर आप टेलीविजन स्क्रीन देख रहे हैं तो वॉल्यूम को थोड़ा और बढ़ा दीजिए, क्योंकि अगले 50 मिनट जैन समुदाय को देखना बेहद आवश्यक है। इसीलिए आज इनकी आवाज बनकर आर पार में मैं आपके समक्ष हूं। हमारा जो आत्मा है हमारी, उसको पर्यटन घोषित करना है। सरकार हमारे और हमारे धर्म के बीच में ना आए। ये हमारा एक ही नारा है, समेध शिखर हमारा है। टूरिज्म स्पॉट पे मनोरंजन करने जाते हैं, ये मनोरंजन का केंद्र नहीं है। झारखंड के श्री समेध शिखर जी तीर्थ स्थल को पर्यटन स्थल बनाने के खिलाफ जैन समुदाय के लोग सड़कों पर उतर आए। शिखर हमें जानों से भी प्यारा है। इसको इन्होंने पर्यटन घोषित करके हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। हमारे 24 तीर्थंकर थे, उसमें से 20 भगवानों ने यहाँ मोक्ष प्राप्त किया। तो हमारी झारखंड सरकार से और केंद्र सरकार से प्रार्थना है, इसको धार्मिक स्थान ही रहने दें। आपको सिलसिलेवार ये पूरा विवाद समझा देते हैं। झारखंड के गिरिडीह जिले में पारसनाथ की पहाड़ी है। इसी पहाड़ी पर श्री समेध शिखर जी मौजूद है। जैन समुदाय की मान्यता है कि यहीं पर 24 में 20 तीर्थंकरों को निर्वाण प्राप्त हुआ। फरवरी 2018 में झारखंड सरकार ने श्री समेध शिखर जी क्षेत्र को इको सेंसिटिव घोषित किए जाने की सिफारिश की थी। केंद्र सरकार ने 2019 में इसे पर्यावरण के प्रति संवेदनशील घोषित किया। इसके बाद झारखंड सरकार ने इसे टूरिस्ट प्लेस घोषित कर दिया। इस विषय पर मैं बहुत ज्यादा विशेष बात अभी नहीं रख पाऊंगा कि भारत सरकार के द्वारा जो गजट प्रकाशित हुआ है उसको लेके ये विषय आके खड़ा है। इस जगह को लेकर जैन धर्म के लोगों में आस्था इतनी गहरी है कि 27 किलोमीटर लंबी ये यात्रा नंगे पैर
पैदल पूरी की जाती है। जैन धर्म के लोगों का मानना है कि टूरिस्ट प्लेस बनने के बाद इस जगह की पवित्रता नष्ट होगी, इसीलिए विरोध किया जा रहा है। झारखंड सरकार के फैसले के खिलाफ 72 साल के जैन संत सुज्ञेय सागर महाराज 25 दिसंबर से अनशन पर बैठे और 3 जनवरी यानी मंगलवार को उनका देहांत हो गया। लेकिन माइनॉरिटीज के सो कॉल्ड महारथी खामोश। सवाल है कि क्या जैन समुदाय की आबादी बेहद कम है, इसीलिए इनकी आस्था की अनदेखी हो रही है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। लर्न, अर्न और रिटर्न के मंत्र वाले जैन समुदाय का विश्लेषण। साक्षरता की दर 94.1%, 94.1%। आबादी का हिस्सा 0.40%। सोचिए आबादी का हिस्सा कितना है। और इनकम टैक्स में भागीदारी, यह बहुत बड़ा आंकड़ा है। इनकम टैक्स में भागीदारी करीब करीब 24% है इस समुदाय की। यानी आप कह सकते हैं कि भारत का जो इनकम टैक्स टोटल कलेक्ट होता है तो उसका 24% जैन समुदाय से आता है। सोचिए ये समाज अगर बैंक से अपने पैसे निकाल लेगा तो क्या हश्र होगा बैंक्स का। अस्पताल, कॉलेज, स्कूल, धर्मशाला बनवाने पर ये टॉप पर है। और हम सब जानते हैं कि ये अपने पैरों तले चींटी, मच्छर, मक्खी को भी नहीं मारते हैं। इस समुदाय के होते हैं जो जय जिनेंद्र कहते हैं जैन समुदाय के लोग। अहिंसा के भाव ऐसा कि मक्खी तक नहीं मारते, जो बात मैंने आपको बताई। बड़ा सवाल है, जैन समुदाय की आबादी कम है, इसलिए अल्पसंख्यकों के चैंपियन मौन है। इस मुद्दे पर कोई कुछ नहीं बोल रहा। ना कोई केजरीवाल जी बोल रहे हैं, ना कोई ओवैसी बोल रहे हैं, ना राहुल जी का बयान आया, ना सलमान खुर्शीद का बयान आया, ना किसी और का बयान आया, ना महबूबा मुफ्ती बोली, ना उमर अब्दुल्ला बोले, कोई नहीं बोला। क्योंकि जैन समुदाय बड़ा वोट बैंक नहीं है, लेकिन 24% चुपचाप इनकम टैक्स जरूर देता है। आज जैन समुदाय पे बात करने का दिन है और आज उनके तीर्थ स्थान, जो कि सर्वोच्च तीर्थ स्थान है जैनों का, उस पर भी बात करने का दिन है। मेरे साथ बात करने के लिए कई खास मेहमान जुड़ेंगे। मेरे साथ आज इस चर्चा में मनोज तिवारी हैं, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है भारतीय जनता पार्टी के। मेरे साथ महुआ माजी हैं, जो कि सांसद हैं जेएमएम की। मेरे साथ अभय दुबे हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ इस चर्चा में अनामिका जैन जुड़ेंगी, जो कि जानी मानी कवित्री हैं। मेरे साथ मौलाना साजिद रशीदी जुड़ेंगे, मुस्लिम धर्मगुरु। और मेरे साथ श्री योग भूषण जी, जो कि जाने माने जैन मुनि हैं, वो भी इस चर्चा में जुड़ेंगे। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। लेकिन शुरुआत मैं आपसे करता हूं महुआ माजी, और सवाल आपसे मैं पूछता हूं, क्या आपको लगता है कि आप सेंटर पर और सेंटर आप पे डाल रहा है? जैन समुदाय इस देश में 24% इनकम टैक्स देता है, लेकिन वो भी अल्पसंख्यक है, लेकिन वो अल्पसंख्यकों में भी अल्पसंख्यक है, लेकिन उनकी बात कोई नहीं कर रहा। ऐसा क्यों? उन्हें कमजोर करके क्यों आंका जा रहा है? देखिए, सबसे पहली बात कि हमारे झारखंड में जैन समुदाय का बहुत सम्मान है। ये एक ऐसा राज्य है जहां देश में रहने वाले सभी जाति धर्म के लोगों का सम्मान हमारी सरकार द्वारा किया जाता है। और पारसनाथ की पहाड़ियों पर समेत शिखर जी यहाँ के सभी लोगों के लिए बहुत ही सम्माननीय है। वहाँ सब लोग जाते हैं श्रद्धा भक्ति के साथ, वो पूजनीय स्थान है। और मैं आपको पहले ही बता दूं, जितने आरोप वर्तमान हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार पर, माननीय हेमंत सोरेन जी पर और महागठबंधन की सरकार पर लगाया जा रहा है, उससे पहले आप लोगों के लिए जानना जरूरी है कि ये जो झारखंड गजट 2019 22 फरवरी को ये तत्कालीन राज्य सरकार द्वारा ही लाया गया था। ये प्रस्ताव, इसको पर्यटक स्थल घोषित करने के लिए, मैं दिखाती हूँ आपको, ये गजट है, इसकी आप जांच करा ले। ये उस समय हमारे झारखंड में भाजपा की सरकार थी और माननीय रघुवर दास जी यहाँ के मुख्यमंत्री थे और कला संस्कृति और पर्यटन विभाग के मंत्री जी हमारे अमर बावरी जी थे, माननीय अमर बावरी जी। उनके समय ही ये प्रस्ताव आया था और उसे फिर आपने देखा होगा कि भारत सरकार ने ये गजट जो उसमें जो प्रस्ताव रखा था, गैजेट को मैंने पढ़ा, उसके अंदर भारत सरकार के गैजेट को मैंने भली भांति पढ़ा। वो कैटेगोरिकली कहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट हियरबाय नोटिफाइज एन एरिया टू एन एक्सटेंट वेरिंग फ्रॉम 0 किलोमीटर टू 25 किलोमीटर मैडम अराउंड द बाउंड्री ऑफ पारसनाथ एंड तोप चांची वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन गिरिडीह एंड धनबाद डिस्ट्रिक्ट्स। यानी
25 किलोमीटर तक इको सेंसिटिव जोन बनाने की बात हुई है, उसको टूरिस्ट प्लेस बनाने की बात कहीं नहीं हुई है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, क्योंकि आपने बात करी, मैं जी कृष्ण रेड्डी की चिट्ठी पढ़ता हूं, वो क्लियर कट लिखते हैं हेमंत सोरेन को, आपको मैं सूचित करना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी, पर्यटन मंत्रालय द्वारा राष्ट्र के इस पवित्र तीर्थ स्थल को पर्यटन स्थल घोषित नहीं किया गया है और ना ही इस संबंध में कोई प्रस्ताव हमारे विचाराधीन है, मंत्रालय के विचाराधीन है। वो कैटेगोरिकली लिख रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं कि ब्लेम गेम करी जा रही है, सेंटर स्टेट पे डाल रहा है और स्टेट सेंटर पे डाल रहा है। मेरा सीधा पॉइंट है, जैन समुदाय शांतिपूर्वक समुदाय है, उसकी बात क्यों नहीं सुनी जा रही? कौन कर सकता है इसे? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की बात कर रही हूँ, उन्होंने कल मीडिया के सामने ये बात कही है कि सभी की धार्मिक भावनाओं का यहाँ सम्मान होता है, सम्मान किया जाएगा और जो भी बातें आई हैं, चाहे पिछले सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा, ये राज्य सरकार उस पर विचार कर रही है। अभी अभी बात आई है, आपको एक और पत्र दिखाती हूँ, ये 21/22/2022 का है, ये सरकार के सचिव का पत्र है, जिसमें साफ यहाँ उपायुक्त को ऑर्डर दिया गया है कि पारसनाथ की पहाड़ियों के आसपास मांस मंदिरा के क्रय विक्रय और उसका उपभोग न किया जाए, उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए, उस पर ध्यान रखा जाए, ये भी कहा गया है और सरकार बहुत जल्द इसको लेकर जवाब लेता हूं लेगी। ये मामला आया है, मांझी जी, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के भी सांसद हैं मनोज तिवारी जी, मैं उनका रुख करता हूं क्योंकि ये सेंटर और स्टेट की बात है। मनोज तिवारी, जैन समुदाय भी अल्पसंख्यक समुदाय है, वो अल्पसंख्यकों में भी अल्पसंख्यक है, लेकिन उनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। ना ओवैसी जी हैं, ना केजरीवाल जी हैं, ना सलमान खुर्शीद हैं, ना राहुल गांधी हैं, कोई उनकी आवाज उठाने वाला नहीं है। क्यों? और आपकी सरकार भी चुपचाप बैठी है। अमीश देवगन जी, एक सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे जैन धर्म का ये जो पवित्रतम स्थान है श्री संवेद शिखर जी, जैन समाज की इस बात को सबसे पहले हम ही ने संसद में उठाया, मुझे जानकारी है। और हम ही ने जब संसद में उस बात को उठाया तो उसी के बाद पर्यटन मंत्री का वो जवाब आया, जहां उन्होंने कहा कि हम तुरंत चिट्ठी लिखेंगे, केंद्र सरकार झारखंड सरकार से निवेदन करेगी कि इस प्रस्ताव को, पर्यटन स्थल बनाने के प्रस्ताव को रोका जाए। और ये बहुत रेयर होता है कि 0 आवर में उठाया गया प्रश्न का मंत्री जवाब दे, तो इसलिए जब भी आप बोलेंगे कि सवाल उठाने वाला कोई नहीं, तो हम भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने इसको उठाया है और हमारे अलावा भी 2 साथियों ने उठाया है। मेरे सवाल के बाद चूंकि जवाब आ गया, इसलिए वो बहुत खास है। जिस चिट्ठी आपके हाथों में है वो निश्चित बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें 2 और जो बातें हो रही हैं कि झारखंड सरकार के द्वारा इस प्रस्ताव को वापस लिया जाना और एक गजट की बात हो रही है जो वन पर्यावरण मंत्री ने दिया है। मैं इस संबंध में आपको 2 जानकारी दे दूं जी। हमारे दिल्ली में भी बहुत बड़ी संख्या में लोग बैठे हुए थे, जैन समाज के लोग, एक संजय जी, एक रुचि बहन और भी 10 लोग। हमने उनको जाकर के उनका अनशन इस बात के साथ तुड़वाया कि हमें 15 दिन का मौका दीजिए, और वो 15 दिन का मौका 16 तारीख को खत्म हो रहा है। हम जो दिल्ली केंद्र सरकार के गजट का जो पोर्शन जो इसको विवादित बनाता है, हम उसका क्लियरिफिकेशन कर देंगे, जिसके बाद समाज को पूरी तरह से संतुष्टि हो जाएगी। दूसरी बात एक और मैं कहना चाहता हूं कि अभी ये प्रस्ताव पास नहीं हुआ है, अभी ये प्रस्ताव रखा गया है, जैसा हमारी बहन ने कहा। लेकिन देखिए, मेरा सवाल तो ये है कि अगर ये प्रस्ताव पास हुआ है, नहीं हुआ है, वहां पर अगर मदिरापान हो रहा है, वहां पर अगर मांस की दुकानें खोली जा रही हैं, तो राज्य सरकार को तो रोकना चाहिए ना। एक मिनट यही बोलना चाहता हूं कि मैं अपनी सांसद बहन को बताना चाहता हूं कि प्रस्ताव पास नहीं हुआ है, अभी वो पर्यटन क्षेत्र घोषित नहीं हुआ है। ऐसे में वहां पे चप्पल पहन के संवेद शिखर पे जो लोग चढ़े हैं, जो लोगों ने झुंड बना करके वहां बहुत सारे लोगों को जूता चप्पल में भेजे हैं, वो तो लॉ एंड ऑर्डर का प्रश्न है। वो मैं हेमंत सोरेन जी को बोलता हूं, अपनी बहन सांसद जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के, उनको बोलता हूं जी, ये तो लॉ एंड ऑर्डर का विषय है, ये तो होना ही नहीं चाहिए। जी
तो आज मैं आपसे पुनः कहता हूं, पुनः कहता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर को कायम रखिए और पर्यटन का प्रस्ताव वापस लिया जाए। जी, मेरे साथ सुबुई खान भी हैं, संयोजक राष्ट्र जागरण अभियान की, उनका भी मैं रुख करूंगा। लेकिन मैं महुआ मांझी, आपका संक्षेप में जवाब। राज्य में आपकी सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर आपके तहत है। लॉ एंड ऑर्डर कैसा लॉ एंड ऑर्डर है कि जो जैनों का सबसे पवित्र स्थान है वहां पर इतनी अपवित्रता की काम हो रहे हैं? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? क्या उसके लिए भी ठीक रास्ते केंद्र में छोड़ा जाएगा? अगर जैसे कि देखिए, कई बार जो लोग सुरक्षा में तैनात होते हैं उनकी लापरवाही हो जाती है। जैसे कि गुजरात में अभी जो ब्रिज टूटा, उसमें क्या माननीय मोदी जी ने वहां आदेश दिया था उसको तोड़ने के लिए? सुरक्षा में चूक कोई अधिकारी करता है तो उस पर कार्रवाई भी होती है और सरकार गंभीर है, इसके लिए आदेश चला गया है, उपायुक्त को कड़ा आदेश गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी निर्देश है कि अगर कोई इस तरह की गलती करे तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। देखिए, आपने राजनीति तो कर दी, आपने एक गुजरात की मोरबी की ट्रेजेडी को ये जो मैन मेड ट्रेजेडी है उससे जोड़ दिया। दूसरी बात, हाँ देखिए, ऐसा है, हमारा बहुत सम्मान है। आप सभी जानते हैं कि झारखंड में सभी जाति धर्म के लोग बहुत ही सम्मान के साथ, बहुत प्यार के साथ सदियों से मिलजुल कर रहते हैं। पारसनाथ की पहाड़ी आज की नहीं है। यहाँ जैन धर्म के हमारे जितने भी महान जो तीर्थंकर हुए, वो 24 में से 20 वहां पर आए और इतने सम्मानजनक स्थान में कभी ये विवाद नहीं हुआ। अगर पहली बार ये विवाद हुआ है तो ये हमारी ही गलती हम लोग मानते हैं और हमारी सरकार इसको लेकर बहुत गंभीर है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि झारखंड में बहुत बड़े बड़े तीर्थ स्थान है। बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर है, यहाँ पर आपके इटखोरी में भद्रकाली माँ की मंदिर है, रजरप्पा में माँ छिन्नमस्तिका है, चतरा में कौलेश्वरी मंदिर है, बासुकीनाथ धाम है दुमका में। मेरा तो मूल सवाल है कि यहाँ पर तमाम तीर्थयात्री आते हैं। के तमाम ठेकेदार इस पूरी बात पर परेशानी नहीं हुई। वो कह रहे हैं छोटा सा मसला है, ये इतना बड़ा मसला ही नहीं। आज जब हमने रिएक्शन उनसे लेने की कोशिश करी है, उसका निदान जल्द से जल्द होगा। आज जब हमने उनसे रिएक्शन लेने की कोशिश करी तो सबने बोला बड़ा छोटा सा मसला है, इसका निदान हो जाएगा, इतनी बड़ी बात ही नहीं है। बीते कितने दिनों से जैन समुदाय शांतिपूर्वक सड़कों पर है। एक सेकंड, अब मुझे श्री योग भूषण जी, जो कि जाने माने जैन मुनि हैं, उनका रुख करना पड़ेगा। जैन मुनि साहब, मैं आता हूं अबे दुबे, आपके पास भी आऊंगा, मैं आपके पास भी आऊंगा, आप शांति रखिए। योग भूषण जी, अल्पसंख्यकों में भी अल्पसंख्यक है जैन समुदाय, शांति से अपनी बात रख रहा है, लेकिन बात सुनी क्यों नहीं जा रही है? देखिए, अल्पसंख्यक से भी अल्पसंख्यक जैन समाज, भारत में जैन कम जरूर हैं लेकिन कमजोर नहीं है। वर्तमान में समग्र जैन समाज केवल झारखंड में नहीं बल्कि और भी स्थितियों में कई जगह सियासत का शिकार हो रही है। लेकिन ये ध्यान रहे, जैन समाज के साथ सियासत हो रही है। अगर जैन समाज ने सियासत करना शुरू कर दिया तो स्थिति बहुत खराब हो जाएंगी। और जैसा कि झारखंड की सांसद महोदय कह रही हैं कि ये अभी का मामला, ये मामला अभी का नहीं है। पिछले 2-3 साल लगातार लॉकडाउन में भी हमने आवाज उठाई थी। वहां पर जो है लोग आते हैं, वहां पर आकर के जानवरों को काटते हैं, मांस पकाते हैं, भोजन करते हैं, पिकनिक मनाते हैं, कितने सारे लोग। और इसके अलावा कितनी सारी टूर एजेंसी कंपनियां सम्मेद शिखर पर ट्रैकिंग के लिए टूर पैकेज बना रही हैं। सम्मेद शिखर जैन तीर्थ है, पवित्रतम जैन तीर्थ है, और वहां पर किसी भी टूरिस्ट एजेंसी को क्या अधिकार है कि वो हम किसी भी स्थिति में सम्मेद शिखर जैसी पवित्र भूमि को शिमला और नैनीताल नहीं बनने देंगे। सम्मेद शिखर हमारी पवित्रतम जैन तीर्थ है, पवित्रतम भूमि है। वहां से 20 तीर्थंकरों के अलावा करोड़ों मुनियों ने मोक्ष प्राप्त किया है। वो अनादिकालीन सिद्ध भूमि है। जैसा कि कहा गया, पर्यटन क्षेत्र घोषित कर देंगे। पर्यटन क्षेत्र घोषित अभी तिवारी जी ने कहा कि प्रस्तावित है, लेकिन प्रस्तावित होने के साथ साथ कितनी सारी टूरिस्ट एजेंसियों ने अपने विज्ञापन जारी किए हुए हैं कि सम्मेद शिखर पर हम ट्रैकिंग करेंगे। ट्रैकिंग करते समय क्या क्या होता है, कितना कुछ होता है, प्रस्तावित नहीं है। जो मेरे पास कागज है वो प्रस्तावित कहीं इशारा नहीं करता। गजट में प्रकाशित हो चुका है। ये झारखंड सरकार का जो गजट है, झारखंड सरकार में होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट में कहीं प्रस्तावित नहीं है। और जी कृष्ण रेड्डी की चिट्ठी आपने शायद देखी होगी। वो चिट्ठी भी अगर आप देखेंगे उसमें कैटेगरी के लिए जो लिखा हुआ है, मैं दोबारा कहना नहीं चाहता, बोलिए आप सर। तो इसलिए हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि इको सेंसिटिव जोन जो सम्मेद शिखर है, और जैसा कि कहा गया कि इको सेंसिटिव जोन से बाहर 1 किलोमीटर बाहर हम होटल्स बनाएंगे, पूल्स बनाएंगे और वहां पर टूरिस्ट आएंगे। आप निजी स्वार्थ के चलते या निजी राजस्व के चलते आप किसी भी समाज की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। हमारी समग्र, चाहे भारत सरकार की बात हो चाहे झारखंड सरकार की बात हो, दोनों सरकारों से हमारा यही निवेदन है। मैं बड़ा अचंभित हूं
कि पहली बार शांतिपूर्ण और अहिंसक जैन समाज सड़कों पर है। यह दिन देखना पड़ेगा स्वतंत्र भारत में, ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था। जी, ये बहुत बहुत अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अभय दुबे है, सबसे बड़ी बात अमित जी आपने ये बात उठाई है, मैं कहना चाहता हूं लाखों लोग सड़कों पर हैं, लेकिन एक भी खंबा टूटा हो, एक भी बैरिकेड टूटा हुआ हो, एक भी कोई काट तोड़ी हो, हमने बिल्कुल अहिंसक और शांतिपूर्ण तरीके से हम अपनी बात रख रहे हैं, अनशन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। मुनि श्री सुखदेव सागर जी की समाधि हो गई, अभी जयपुर में एक और मुनि श्री समर्थ सागर जी महाराज ने अन्न जल का त्याग कर दिया कि अगर सम्मेद शिविर पर सरकार ने शीघ्रतापूर्वक फैसला नहीं लिया तो बहुत सारे जैन मुनि अनशन आमरण अनशन करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। आज मुंबई में भी मुनि श्री प्रणाम सागर जी ने कहा कि अगर जल्दी से फैसला नहीं हुआ तो मैं भी अन्न जल का त्याग कर दूंगा। हम तो अहिंसक और जो है शांतिपूर्ण समाज है और शांतिपूर्ण तरीके से ही सरकार से पुकार कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं और सरकार हमारी पुकार सुन ही रही है। इस देश में तो सड़कें जाम हो जाती हैं, आपने तो एक प्रदर्शन किया शांतिपूर्ण ढंग से और अपनी बात को रखा। शायद इसी वजह से आपकी बात सुनी नहीं जा रही है। कोई जिसे हम कहें सेकुलरिज्म का सूरमा इस बात को उठा नहीं रहा, कोई लोकतंत्र खतरे में नहीं आया, कोई देश खतरे में नहीं आया, लेकिन जैन समाज का सबसे पवित्र तीर्थ स्थान जरूर खतरे में आ गया। अभय दुबे, इस पर जो चुप्पी है नेताओं की, वो कितनी खल रही है आपको? अमीश देवगन जी, मैं श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं समूचे जैन समाज को देश के। और सम्मेद शिखर जी वो पवित्र स्थल है जहां 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकरों का मोक्ष हासिल वहां पर हुआ है। मोदी सरकार के, भारतीय जनता पार्टी के सरकार के पाप पर इतना पर्दा डाला जाएगा? क्या नोटिफिकेशन था मनोज तिवारी जी, ये जानते हैं आप? पहला नोटिफिकेशन निकाला इन्होंने 21 फरवरी 2018 को। उसमें यह कहा इन्होंने, और यह पर्यटन विभाग ने नहीं निकाला, माफ कीजिएगा, यह निकाला पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। उसके पेज नंबर 5 पर क्या लिख रहे हैं अमीश देवगन जी, आप हतप्रभ रह जाएंगे पढ़ेंगे तो। पर्यटन या परिस्थितिकी पर्यटन, वो कह रहे हैं कि पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना, इको टूरिज्म। ये कौन कह रहा है? वन और पर्यावरण मंत्रालय। उसके बाद 2 अगस्त 2019 को इस नोटिफिकेशन को वो जारी कर देते हैं। पहले ऑब्जेक्शन इनवाइट करते हैं 2018 में, उसके बाद 19 में उसको घोषित कर देते हैं। अभय दुबे, आप कह रहे हैं ये जो पूरा नोटिफिकेशन आया 2019 के अंदर, एक सेकंड आप ही के पास आ रहा हूं मैं, आप कह रहे हैं कि 2019 में जब नोटिफिकेशन आया तभी ये बात थी, ये तभी आप कह रहे हैं ये बात थी। मैं जानना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी ने इसको लेकर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, कोई सरकार से सवाल पूछा? क्योंकि आज देहरादून के अंदर जो कब्जाई हुई जमीन है उसको छुड़वाने के लिए तो हरीश रावत पहुंच गए, लेकिन इस विषय पर कुछ बोला है क्या? नैनीताल के अंदर वो जो कब्जाई हुई जमीन है रेलवे ट्रैक पर, वो भी एक अल्पसंख्यक समाज है, उसको छुड़वाने के लिए तो हरीश रावत ने बयान दे दिया, लेकिन इस पर लेकर किसी कांग्रेसी नेता ने कोई बयान दिया हो तो बताइए, संसद में सवाल उठाया हो तो बताइए। कमलनाथ जी कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता 3 बार पत्रकारों को बुलाकर वीडियो जारी करके प्रेस रिलीज देकर मोदी जी को चिट्ठी लिख चुके हैं। एक और खुलासा करता हूं, यह नोटिफिकेशन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 22 फरवरी 2019 रघुबर दास जी की सरकार ने उसको पर्यटक क्षेत्र घोषित कर दिया। ठीक है, मनोज तिवारी जवाब। बार-बार चिट्ठी लिख रही केंद्र की सरकार। मनोज तिवारी जवाब। इको टूरिज्म का 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट अमीश देवगन जी, सिर्फ 10 सेकंड और दे दीजिए मुझे। मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या अमीश जी, क्या कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा की संयुक्त सरकार ने उपायुक्त को और एसपी को पत्र नहीं लिखा कि जो रघुबर दास जी के समय से मांस मदिरा का सेवन वहां पर किया जाता है उसे तुरंत प्रतिबंधित किया जाए? भारतीय जनता पार्टी कितना पाप करेगी? समूचा जैन समाज आज त्राहिमाम जी जवाब ले लेते हैं आप ओके, लेकिन मेरे पास जी कृष्ण रेड्डी की चिट्ठी है जिसमें भारतीय जनता पार्टी की ऐसा कोई ऐलान नहीं हुआ है, ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई है। लेकिन जी मनोज तिवारी कुछ कहना चाहते हैं? एक महुआ जी रुकिए, आप मेरे साथ बाकी मेहमान भी है जो कुछ कहना चाहते हैं। ओके मनोज तिवारी। हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ये शायद भूल रहे हैं कि ये देश को इतना बड़ा धोखा नहीं दे सकते। ये विषय हमने उठाया है संसद में, ये विषय को हमने रखा। अभय जी, आपके कांग्रेस के भी सांसद हैं संसद में, क्या एक भी खड़ा होकर के बोल सकता था? क्या एक भी खड़ा होकर के वहां इस बात को रख सकता था?
किसी ने नहीं रखा। आपको समझ में आनी चाहिए, हमने रखा, भारतीय जनता पार्टी के इंदौर के सांसद ने रखा, और आप टीवी पर खड़ा होकर बहस कर रहे हैं, आप भाषण दे रहे हैं। भूपेंद्र सिंह जी को चिट्ठी लिखी हमने। आप हमारी बात सुनिए, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। अबे तुम्हें बीच में नहीं। मनोज तिवारी भी वरिष्ठ सांसद है, वो अपनी टर्न पे बोल रहे थे, आप अपनी टर्न पे बोलिए। तो एक मनोज जी, अबे जी शांत। मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करता है, मेरे टाइम मुझे बोलने दीजिए। दूसरी बात कि किसी भी और पार्टी के, भाजपा के अलावा किसी और सांसद ने इस विषय को संसद में नहीं रखा, और केंद्र सरकार के टूरिज्म मिनिस्टर ने बयान दिया, संसद में बयान दिया है। और जो गजट की बात कर रहे हैं ना, उस गजट को पढ़िए आप अमीश जी। उस गजट में वन पर्यावरण मंत्री ने स्पष्ट लिखा है कि जो ये क्षेत्र है, उस क्षेत्र का एक भाग वो जैन धर्म का पवित्रतम स्थान है। कंफ्यूजन इसी बात पे हुआ है कि एक भाग का मतलब सिर्फ संवेद शिखर जी का मंदिर है या पूरा पर्वत और तलहटी है। लेकिन जब नोटिफिकेशन ही जारी नहीं हुई है तो राज्य सरकार ने कैसे सब कुछ अलाउ कर दिया? पॉइंट तो ये भी है। और सेकुलरिज्म का कोई सूरमा, कोई ठेकेदार जैन समाज के लिए क्यों नहीं बोल रहा? क्योंकि जैन समाज 0.40% है, इसीलिए इनका बड़ा वोट बैंक नहीं है, इसलिए। लेकिन इनकम टैक्स में इनकी भागीदारी 24% है। ये क्वांटिटी में बेशक ज्यादा ना हो, लेकिन क्वालिटी में ज्यादा है। मैं ब्रेक के बाद आ रहा हूं आर पार के इस बेहद जबरदस्त एडिशन में, क्योंकि ब्रेक के बाद मेरे साथ कुछ और खास मेहमान भी जुड़ने वाले हैं। शामली में एक बेकाबू कार ने साइकिल सवार छात्रा को टक्कर मार दी। करीब 200 मीटर तक लड़की को घसीटा। घायल छात्रा को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज। दिल्ली के द्वारका इलाके में एक कार ने कई गाड़ियों को जोरदार टक्कर मार दी। कई गाड़ियों के परखचे उड़ गए। कार में सवार घायल पुलिस वाले को अस्पताल में कराया गया भर्ती। दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में एक लड़की पर चाकू से हमले का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। आरोप है कि लड़के ने मिलने के बहाने लड़की को बुलाया, उस पर चाकू से हमला किया। पुलिस ने आरोपी सुखविंदर को किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के बैतूल में नाबालिग लड़की से छेड़खानी के बाद बढ़ गया विवाद। लोगों ने जमकर किया हंगामा, कई गाड़ियों को किया आग के हवाले। दिल्ली के शाहजहां रोड पर चिल्ड्रन पार्क के बाहर निजी सुरक्षा गार्ड पर लाठी से हमला हुआ। विक्रेताओं ने गार्ड पर पथराव भी किया। हमले में 5 गार्ड हुए जख्मी। जैन धर्म के तीर्थ स्थल संवेद शिखर को पर्यटन स्थल घोषित करने पर बड़ा विवाद। मुंबई में जैन समाज के लोग सड़क पर उतरे। मुंबई में कई इलाकों में जैन समुदाय के लोगों ने सड़क जाम किया। तीर्थ स्थल संवेद शिखर को मुक्त करने की कर रहे हैं मांग। आजाद मैदान में सभा के बाद समापन होगा। गुजरात के गोधरा में समेत शिखर को पर्यटन स्थल बनाए जाने के खिलाफ प्रदर्शन। हजारों की संख्या में सड़क पर उतरे जैन समुदाय के लोग। झारखंड सरकार से फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग। झारखंड की कांग्रेस एमएलए दीपिका पांडे सिंह ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लिखी चिट्ठी। श्री समेत शिखर को पर्यटन स्थल घोषित करने के फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा। ऋषभ पंत को देहरादून से मुंबई किया जा सकता है शिफ्ट। सूत्रों के हवाले से खबर। फिलहाल देहरादून के अस्पताल में चल रहा है इलाज। जम्मू कश्मीर के राजौरी में हुए आतंकी हमले के विरोध में आज पूरा पुंछ बंद। सभी दुकानें, दफ्तर, ट्रांसपोर्ट को भी किया गया बंद। जम्मू पुंछ हाईवे भी बंद। पश्चिम बंगाल में लगातार दूसरे दिन वंदे भारत ट्रेन पर पथराव। 2 बोगियों को नुकसान हुआ। बीजेपी ने ममता सरकार पर साधा निशाना। त्रिपुरा के पूर्व सीएम बिप्लब देव के पैतृक घर पर हमला, आगजनी और तोड़फोड़। बीजेपी ने सीपीएम कार्यकर्ताओं पर लगाया हमले का आरोप। उत्तर प्रदेश के कानपुर में 2 बहनों के बीच सड़क पर एक आदमी की पिटाई कर दी। दोनों ने 1 महीने से छेड़खानी करने का आरोप लगाया। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कुछ बदमाशों ने पब में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की। फिल्मी गानों को बजाने को लेकर शुरू हुआ था विवाद। मध्य प्रदेश के सागर में एक आलीशान होटल को जमींदोज कर दिया गया। आलीशान होटल को ध्वस्त करने के लिए करीब 60 डायनामाइट लगाए गए। बताया गया कि यह होटल बीजेपी के पूर्व नेता का था। उत्तर प्रदेश के देवरिया में सरेआम कार लेकर के फरार हो गए चोर। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई चोरी की वारदात। राजस्थान के दौसा में अमरूद से भरी गाड़ी पलट गई। जयपुर बाईपास पर गिरे अमरूद को लूटने के लिए होड़ मच गई। मुंबई में पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। दोनों लोगों पर पनवेल गोवा हाईवे पर एक आदमी की हत्या कर शव को फेंकने का आरोप।
उत्तर प्रदेश के मथुरा में पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक पशु तस्कर हुआ घायल, बाकी साथी फरार। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में धान से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली बेकाबू होकर के नदी में गिर गई। मौके पर पुलिस प्रशासन की टीम पहुंची। नदी में ड्राइवर की तलाश कर रहे हैं गोताखोरों की टीम। मध्य प्रदेश के गुना में पुलिया से टकराने के बाद कार हादसे का शिकार हो गई। एक महिला समेत 3 की मौत। धार से बरेली जा रहे थे कार सवार। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक दुकान में अचानक आग लग गई, जिसकी चपेट में आने से एक आदमी बुरी तरह झुलस गया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में रेलवे स्टेशन पर खड़ी EMU ट्रेन के कोच में आग लग गई। यात्रियों ने कोच से कूदकर अपनी जान बचाई। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। जम्मू कश्मीर के सांबा में बढ़ाई गई सुरक्षा। राजौरी में हुए धमाके के बाद भारत और पाकिस्तान सीमा पर अलर्ट जारी। जोशीमठ में हाइड्रो प्रोजेक्ट ने बढ़ाई लोगों की टेंशन। जमीन खिसकने के बाद लोगों के घर से अचानक पानी निकलने लगा। कई जगहों पर घरों में दरार भी आई। उत्तर भारत में शीतलहर ने बढ़ाई लोगों की मुश्किल। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ठंड की वजह से स्कूलों में दी गई छुट्टी। प्रिकॉशन डोज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का दिखाई दिया असर। प्रिकॉशन डोज लेने वालों की तादाद काफी तेजी से बढ़ी है। पिछले 15 दिनों में 71% प्रिकॉशन डोज लेने वालों की तादाद रही। वाराणसी में ज्ञानवापी केस में आज फिर सुनवाई। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद की याचिका पर जिला अदालत में होगी सुनवाई। कैप्टन शिवा चौहान सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी। भारतीय सेना की फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स ने ट्वीट कर दी जानकारी। महाराष्ट्र के शिरडी में 15 दिसंबर से 2 जनवरी तक भक्तों ने साईं मंदिर में जमकर दान किया। श्रद्धालुओं ने करीब 18 करोड़ रुपए का चढ़ावा चढ़ाया। उत्तर प्रदेश के मथुरा में वृंदावन में क्रिकेटर विराट कोहली और अनुष्का शर्मा पहुंचे। बाबा नीम करौरी आश्रम में किए दर्शन। दोनों समाधि स्थल पर करीब 1 घंटे तक रुके। कबड्डी कोच गुरप्रीत सिंह की फिलीपींस में गोली मारकर हत्या। पंजाब के मोगा के रहने वाले थे गुरप्रीत सिंह। परिवार में पसरा मातम। चीन में कोरोना संक्रमण से बिगड़े हालात। चीन में एक दिन में 25,000 मरीजों की मौत। 13 से 23 जनवरी के बीच कोरोना का आ सकता है पीक। चीन में कोरोना से हालात बेहद खराब हुए। ज्यादातर शहरों के शमशान में लंबी कतार लग गई है। लोग पार्क में शवों को जलाते दिखाई दिए। चीन में कोरोना से हालात बेकाबू। कब्रिस्तान में शवों का ढेर दिखाई दिया। कब्र खोदने के लिए मशीनों का सहारा लिया गया। यूक्रेन के डोनेस्क पर रूस का बड़ा हमला। रूस ने हाइमार्स रॉकेट लॉन्चर से कई हमले किए हैं। हमले में भारी नुकसान का दावा किया गया। रूस ने खैरसोन इलाके में भारी बमबारी की है। उन्होंने तोप, MLRS मोर्टार और टैंकों से भीषण हमले किए। यूक्रेन के शहरों पर ईरान के ड्रोन से हमला कर सकता है रूस। जेलेंस्की ने अपनी सेना को आगाह किया है कि रूस फिर से शायद 136 ड्रोन का बड़ी संख्या में इस्तेमाल कर सकता है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का जनसंख्या नियंत्रण पर अजीब बयान। कहा पाकिस्तान में जहां बाजार रात 8 बजे बंद की गई, वहां पर बच्चों की तादाद कम। अमेरिका के कैलिफोर्निया में 250 फीट नीचे खाई में गिरी कार। कार में सवार सभी लोग सुरक्षित। हादसे में कार चकनाचूर। अमेरिका के पोर्टलैंड में एक चर्च में लगी भीषण आग। आग से चर्च को भारी नुकसान पहुंचा। आग लगने की वजहों की जांच जारी। और रूस में भीषण। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। और इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है, अल्पसंख्यक मंत्रालय ने यानी माफ करिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने इस पूरे मामले की सुनवाई को 17 जनवरी को अब वो करेगा, ये जानकारी मिल रही है। इससे अलावा भी एक बड़ी जानकारी आ रही है जो कुछ मिनट में हम आप तक पहुंचा पाएंगे। झारखंड के मुख्य सचिव को तलब कर लिया गया है दिल्ली के अंदर। इस पूरे मामले में वन पर्यावरण विभाग के सचिव को भी बुलाया गया है। ये इस पूरी खबर की जानकारी है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने इस पूरे मामले को सम्मेद शिखर जी मामले को का संज्ञान लिया है। 17 जनवरी को सुनवाई होगी। ये सब बातें हमारे सामने आ रही हैं। मेरे साथ यहाँ पर जुड़ी हुई हैं, मेरे साथ कई मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ मनोज तिवारी हैं, मेरे साथ योग भूषण जी हैं, मेरे साथ महुआ माजी हैं, अभय दुबे हैं, मौलाना साजिद रशीदी हैं और सुबुई खान है। सुबुई खान, मैं इस दौर में आपके पास आता हूं और आपसे सीधा मैं पूछता हूं, सुबुई खान, अल्पसंख्यकों में भी अल्पसंख्यक, उनकी क्वांटिटी कम है, यानी वो लोग कम है लेकिन क्वालिटी बहुत ज्यादा है, इसलिए उनकी कोई सुनी नहीं जा रही और कोई सेकुलरिज्म का सूरमा कोई आवाज उठाने को तैयार नहीं है। जी,
अमीश, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहती हूँ। आज आप जिस विषय पर डिबेट कर रहे हैं वो देश की आंखें बहुत सारे मुद्दों पर खोलने वाला है। बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं कि हमारे देश में वाकई अल्पसंख्यक कौन है। हमारे देश में अगर अल्पसंख्यक आयोग है, अगर अल्पसंख्यकों के हितों की बात होती है, तो आज अल्पसंख्यकों के नेता अपने मुंह पर जिप लगाकर क्यों बैठे हैं? आज जैन समाज के हक में बात करने वाला कोई क्यों नहीं है? क्या मुसलमानों को अल्पसंख्यक केवल और केवल वोट बैंक होने के कारण कहा जाता है क्योंकि वो 20-30 करोड़ हैं? ऐसे बहुत से सवाल खड़े होते हैं। इन सब से भी बड़ा एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आज ये खड़ा है अमीश, कि क्या विकास की दौड़ में हम कुछ भी करेंगे या कुछ उसूल, कुछ पैरामीटर्स हम बनाएंगे अपने देश की नेशनल एथॉस के हिसाब से? आज हम दुनिया की बराबरी करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, राजस्व कमाने के लिए कुछ भी करे दे रहे हैं। आज हम कॉरपोरेट माफिया के चंगुल में फंसे जा रहे हैं। हमने देवभूमि को, उत्तराखंड को, ऋषिकेश में जाकर देखिए टूरिस्ट स्पॉट बना के क्या कर दिया है। दारू की बोतलें पड़ी मिलती हैं वहां पर, आश्रमों के, मठों के आगे। वहां पर एक वशिष्ठ गुफा है जहां पर मैं अभी कुछ दिन पहले मेडिटेट कर आई हूं अमीश। क्या गलत काम नहीं हो रहा है ऋषिकेश में आज, जो ऐसी जगह थी जो पूरे विश्व में प्रमोट होना चाहिए था अध्यात्म के तौर पर। मैं कहती हूं पूरे देश का सर शर्म से झुक जाना चाहिए कि वो जैन समाज जो अहिंसा परमो धर्मः को केवल सिर्फ लिखता या पढ़ता नहीं है, उसको आत्मसात करके अपने जीवन व्यवहार में उतारता है। वो जैन समाज जो जीव हत्या तो छोड़िए, अपराध तो छोड़िए, हिंसा तो छोड़िए, लेकिन कोई कर्म भी ऐसा नहीं करता है। उठा रहा है उस जैन समाज के लिए? कौन बोल रहा है? कोई ओवैसी बोला, कोई केजरीवाल, कोई नेता बोला उस मुद्दे को लेकर? कोई बोला क्या? पूरी बात क्या राहुल गांधी बोले? कोई बोला क्या? अमीश, कुछ सेकंड्स में मैं अपनी बात पूरी करूंगी। मैं ये कह रही हूं कि ये हमारा कलेक्टिव फेलियर है कि वो जैन समाज जो कोई कर्म भी ऐसा नहीं करता कि किसी को तकलीफ हो, उनकी आवाज हमें सुनाई नहीं दे रही है। एक बेसिक सी बात बताने के लिए कि 24 तीर्थंकर में से 20 तीर्थंकर और करोड़ों गुरुओं को वहां पे मोक्ष प्राप्त हुआ है, निर्वाण प्राप्त हुआ है, ये बात हम लोगों को सुनाई नहीं दे रही है। उन लोगों को सड़क पे उतरना पड़ रहा है। कोई भी उनकी बात इसलिए नहीं सुन रहा है क्योंकि वो पत्थर नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि वो आग नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि वो अराजकता नहीं फैला रहे हैं, वो भड़का नहीं रहे हैं। एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह बैठकर अपनी बात कर रहे हैं। साजिद रशीदी, सबको आज उनकी बात सुनने का समय अमीश। ठीक है साजिद रशीदी, जो पत्थर फेंके, आग लगाए, जो सुबुई खान कह रही हैं, जो सड़क रोके, उसी की बात सुनी जाएगी? वही अल्पसंख्यक माना जाएगा? और अल्पसंख्यकों में भी जो अल्पसंख्यक है, मिनॉरिटीज में भी जो मिनॉरिटी है, जो 24% इनकम टैक्स पेयर है, जिसकी वजह से आपको रोड मिलती है, ब्रिज मिलते हैं, उनकी बात नहीं सुनी जाएगी? नहीं, देखिए, ये किसी का फेलियर नहीं है, सरकारों का फेलियर है। आप देखिए कैसे आरोप प्रत्यारोप केंद्र सरकार जो है राज्य सरकार पर, राज्य सरकार केंद्र सरकार पर जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का मामला चल रहा है, ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है इस देश का। एक सवाल जब उठा है जैन समाज की तरफ से तो उसको सुनना चाहिए, लेकिन उसको जोड़ देना कहीं ना कहीं पत्थरबाजी से, अहिंसा से, शांति से, ये सारी चीजें मैं समझता हूं बिल्कुल बेतुकी बातें हैं। क्यों नहीं जोड़ा जाएगा अहिंसा से? नहीं, आप मुझे बताइए, किसान लोग बैठे हुए थे सड़कों पर, वो भी तो शांति के साथ बैठे हुए थे। किसने सुनी उनकी बातों? किसने सुना उनकी बातों? किसी ने नहीं सुना। और बेचारे कितने किसान मारे गए। तो ये सारी बातें बिला वजह की टीवी में फेम लेने के लिए इस तरह की बातें करना कि वो पत्थरबाज नहीं है फलां। आप मुझे बताइए, मुंबई के अंदर जो रोड जाम हुआ है, क्या वो रोड जाम करना ठीक है? रोड जाम करना भी ठीक नहीं है। मैं समझता हूं कि अपनी आवाज, लाखों लोग जो रोड पर बैठे हुए हैं, आप मुझे बताइए ना, जैन समुदाय के मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, सुनिए सर, मैं आप ही की बात कर रहा हूं सर, मैं आप ही की बात कर रहा हूं, सुनिए मेरी बात को, मैं आपके खिलाफ नहीं जा रहा हूं। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं, कोई बोलने का हक है। विजय भूषण जी बोल ले 30 सेकंड, कोई भी योग भूषण जी बोल ले, जैन मुनि है, 30 सेकंड बोल ले, मेरी पूरी तो हो जाए। जी। मैं कह रहा हूं, कोई भी समाज हो, अल्पसंख्यक हो, माइनॉरिटी हो, किसी भी समाज का आदमी हो, अगर उसकी कोई पीड़ा है सरकार के प्रति, तो सरकार को क्यों नहीं सुनना चाहिए? सरकार को सुनना चाहिए। उस पर राजनीति करना, ये इस देश का दुर्भाग्य है। हर आदमी अपने बयान बहादुर बनता है कि साहब ये हो गया, वो हो गया, एक को बुरा कहेगा, इसको अच्छा कहेगा। चुप रहिए, बिला वजह की फेम में लेने की बातें नहीं होनी चाहिए। आज ये जरूरत नहीं है। आज सिर्फ जैन समाज की आप बात कीजिए,
आप लोगों को तान नहीं कर सकते। की तो बात कर आप नहीं, आप दूसरों को गाली देकर आप उनकी समर्थन नहीं कर रहे। आग लगाने वाले की आप उनका समर्थन नहीं कर रही हैं। आप दूसरों को बुरा कहें कि साहब वो पत्थर नहीं उठा रहे हो, फला नहीं उठा। अरे जो पत्थर उठाएगा सजा देगी सरकार उसको। रशीदी साहब, मैंने कहा आग नहीं लगा रहे हैं, पत्थर नहीं उठा रहे हैं। आप तो ऐसे उछल गए जैसे मैं कह रही हूँ आप आग लगा रहे हैं, आप पत्थर उठा रहे हैं। या कोई भी लगाए, कोई भी लगाए, आप क्यों कह रहे हैं? किसानों ने हरियाणा में क्या नहीं किया? कई हजार करोड़ की संपत्ति को जला दिया आपने, तो बोला नहीं? एक बार नहीं बोला आपने? एक बात बताइए, एक बार नहीं आपने बोला? कई हजार करोड़ की संपत्ति को हरियाणा में जलाया गया। आज आप ये तो मानेंगे कि केवल मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं है, हमसे भी अल्पसंख्यक समाज देश में बैठे हुए हैं जो कभी अधिकार नहीं मांगते हैं, हमेशा कर्तव्यों की बात करते हैं। अल्पसंख्यक का है ही नहीं, सवाल इसका है जिसकी जरूरत है। अमीश, ये मेरी बात पूरी क्यों नहीं होने दे रहे? जी, आपके बीच में ये नहीं बोली, आप रशीदी साहब आपके बीच में ये नहीं बोली, आप उनके बीच में ना बोले। ओके, 40 सेकंड आप पहली बार बोल रही है। अवेकनिंग हमारे देश की मुसलमान कौम के लिए भी होनी चाहिए कि 1% से कम परसेंटेज है जैन समाज, पढ़ते हैं, लिखते हैं, मेहनत से रोटी कमाते हैं और 25% से टैक्स पे करते हैं। अरे मुसलमान इसलिए आएगा, अमीश क्यों आएगा? अमीश ये फिर बोल रहे हैं मुसलमान इसलिए आएगा, अरे इसलिए आएगा, जानबूझकर फेम लेना चाहते हैं मुसलमान को। अमीश मुझे ये लाइन प्लीज बोलने दीजिए। फेम की बात इसलिए आएगा क्योंकि आज आप लोग एक्सपोज हो रहे हैं, मुसलमान बच्चा देख रहा है कि उसको अल्पसंख्यक केवल और केवल वोट के कारण कहा जाता है, उसके दिमाग में विक्टिम माइंडसेट डाला जाता है सिर्फ वोट बैंक के कारण। एक बात कही अभी उन्होंने, आप नहीं कह सकते, एक बात अभी कही कि जैन समाज कम जरूर है लेकिन कमजोर नहीं। 18-19 में नोटिफिकेशन हुआ उसको वापस लिए जाए। अच्छा ठीक है, आप साजिद रशीदी आपकी स्टूडियोज में, ये भी स्टूडियोज में, कृपया करके एक दूसरे के बीच में ना बोले। ओके 30 सेकंड, ओके 30 सेकंड। किसी ने हिंदू मुसलमान नहीं करा, फैक्ट रखा जा रहा है, बात रखी जा रही है। हिंदू मुसलमान का लेना देना इससे नहीं है। अमीश, अभी आदरणीय जैन मुनि जी ने बड़ी अच्छी एक बात कही, उन्होंने कहा जैन समाज कम जरूर है लेकिन कमजोर नहीं। मैं भी अपनी कौम के मुसलमान बच्चों को कहना चाहती हूं कि अगर आप 135 करोड़ में 30 करोड़ हैं तो आप थोड़े कम जरूर हैं लेकिन कमजोर नहीं है मेरे भाई। ये कौम के ठेकेदार आपको राजनीति करने के लिए अल्पसंख्यक बोल के आपके दिमाग में विक्टिम माइंडसेट डालते हैं। रशीदी साहब जैसे लोग भड़काते हैं आपको आकर टीवी डिबेट पर आके। देश में कर्तव्यों का पालन करने के लिए आगे आइए। हर वक्त अधिकार अधिकार अधिकार। आप 30 करोड़ लोगों के हाथ में कटोरा लेके बैठा देते हैं, अधिकार मांगो, अधिकार मांगो। अरे भारत के बच्चे हम, भारत के बच्चे हम, अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। इस पर बोलिए। मैं सब में बोलती हूँ रशीदी साहब, मैं गलत को गलत सही बोलती हूँ। जी एक सेकंड, जैन मुनि भी कुछ कहना चाहते हैं और अभय दुबे भी हाथ खड़ा कर रहे हैं। सब अपने वक्तव्य को रखें। एक सेकंड, मेरा निवेदन है एक एक करके सब लोग बोले। अनामिका जैन अंबर भी हमारे साथ है। अनामिका जैन से मैं रुख करता हूँ। अनामिका जैन एक समुदाय, जैन समुदाय जो कि शांति से अपनी बात कहना चाहता है, लेकिन अल्पसंख्यकवाद में वो अल्पसंख्यकों में भी अल्पसंख्यक है, मिनॉरिटी में भी मिनॉरिटी है, लेकिन 24% इनकम टैक्स जरूर देते हैं। साक्षरता दर में भी 94% है। मैं अनामिका आपका रुख करूंगा, लेकिन मैं आपके पास आना चाहता हूं योग भूषण जी। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी तादाद कम है, क्वांटिटी कम है, क्वालिटी जरूर ज्यादा है और आप वोट बैंक का हिस्सा नहीं है, इसलिए आपकी आवाज कोई नेता नहीं उठा रहा? जो सेकुलरिज्म की बात करता है, जो सेकुलर फैब्रिक की बात करता है, किसी ने आवाज नहीं उठाई आपके पक्ष में? ये बिल्कुल सही ना ओवैसी ने, ना किसी और ने। अमीश जी सही कह रहे हैं आप बिल्कुल। ये देश भर में ये आंदोलन पिछले 2 वर्षों से लगातार चल रहा है, लेकिन देश में जो लोग अल्पसंख्यकों की या कि छोटी संख्या में जो लोग हैं, जो समाज है, उसकी आवाज उठाने वाले जो लोग हैं, वो बिल्कुल भी कोई आवाज उठाई। आखिरकार जैन समाज जो कि शांतिपूर्ण तरीके से अपने व्यापारिक क्रियाओं में लगा रहता है, पूजा पाठ में लगा रहता है, धार्मिक क्रियाओं में लगा रहता है, आज उसको सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। ये बहुत ही एक मैं कहूँगा देश के लिए, क्योंकि अभी जो बात चल रही थी उस पर भी सियासत की जा रही है कि ये 2018 की बात है, 19 की बात है। हम ये सीधे सीधा कह रहे हैं कि ये रघुवर दास जी सरकार में अगर आया था, झारखंड सरकार के सांसदों में निवेदन कर रहा हूं, अब आपकी सरकार है, आप तत्काल इस पर नोटिफिकेशन जारी कीजिए कि जो पास्ट में हुआ उसे भूल जाइए। हम अपनी तरफ से ये निर्णय देते हैं हम अपनी तरफ से निर्णय देते हैं, सरकार कांग्रेस की है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की है, हम निर्णय देते हैं कि सम्मेद शिखर जो कि जवाब जैन मुनि योग भूषण जी को जवाब। महुआ माँ जी
क्विकली मेक योर पॉइंट, देन अभय दुबे जी। मनोज जी इंतजार करिए। मैं ये बता दूं कि कल तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना बयान दिया ही है कि हम तत्काल केंद्र सरकार से ये डॉक्यूमेंट्स मंगवाएंगे और हम तत्काल इसमें निर्णय लेंगे। मैडम केंद्र सरकार ने टूरिज्म, केंद्र सरकार ने उसको टूरिज्म, उसको टूरिज्म एरिया बनाने को बोला ही नहीं है। मैं नहीं बोली थी। आप पहले मेरी बात सुन लीजिए। आपके समय में मैं नहीं बोली, अभी मुझे बोलने दीजिए। ऐसा है कि आप कभी झारखंड आए तो आप देख लीजिएगा कि झारखंड में सभी जाति धर्म के लोग एक दूसरे के साथ बहुत शांतिपूर्ण तरीके से पारस्परिक सौहार्द के साथ रहते हैं। और पारसनाथ की पहाड़ी आज की नहीं है, मैडम जब से है, ये सैकड़ों सालों से है और तब से यहाँ सभी लोग उनका सम्मान करते हैं। जी मैं अमीश देवगन बोल रहा हूँ, मैं अमीश देवगन बोल रहा हूँ। मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड। महुआ जी हेमंत सोरेन की स्टेटमेंट हमने चलाई, उन्होंने बोला अभी मैं इस पर ज्यादा बोलने की स्थिति में नहीं हूँ, मुझे पूरी जानकारी इस पे इकट्ठा करनी पड़ेगी। आप भी जानती है वो जानकारी क्या है, आप भी जानती है क्या, फिर मैं बताऊँ जानकारी क्या है। पॉइंट नंबर 2 जिसका जिक्र जिस जी कृष्ण रेड्डी जो कि संस्कृति पर्यटन और उत्तर पूर्वी मामलों के विकास मंत्री है भारत सरकार के राज्य, उनका भी बयान है, उनका भी चिट्ठी है और उनकी चिट्ठी सीधा हेमंत सोरेन को है। वो कैटेगरी कह रहे हैं, मैं अगर गलत बोला हूं तो अब सुबुई खान चिट्ठी आपको पढ़ के बता देंगी, सुबुई खान आपको चिट्ठी पढ़ के बता देंगे कि उस चिट्ठी में क्या लिखा हुआ है। उस चिट्ठी में अगर मैं सुबुई आपके पास आता हूं खड़े होकर और आप चिट्ठी में पढ़ के देखिए, जो हाईलाइट है वो क्या पॉइंट है। आप भी मौलाना साजिद रशीदी इसको पढ़ सकते हैं। ये चिट्ठी 22 दिसंबर की है और 22 दिसंबर के बाद आज 6 जनवरी अगर आ गई है, अगर क्लियर कट लिख रहा है विभिन्न सोशल मीडिया मंचों पर, झारखंड राज्य और झारखंड राज्य में स्थित पवित्र तीर्थ स्थल श्री समेत शिखर जी को राज्य सरकार द्वारा पर्यटक स्थल घोषित करने के संबंध में वर्तमान सामग्री प्रस्तावित हो रही है। हमारे अनुसार ऐसा नहीं है। मैं आपको ये बताइए क्या पढ़ा लिखा हुआ है। मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि पर्यटन मंत्रालय द्वारा राष्ट्र के इस पवित्र तीर्थ स्थल को पर्यटक स्थल घोषित नहीं किया गया है और ना ही संबंध में कोई प्रस्ताव मंत्रालय में विचाराधीन है। क्या लिखा गया है, इसके बाद क्या बचता है? यानी आप बीते 12 दिनों से चुप क्यों बैठे? मैं कहता हूं पूरी बात, पुरानी बात भूल जाइए, तो 2 साल पहले हुआ। पिछले 12 दिन से आप क्यों चुप बैठे? यानी 12 पिछले 14 दिन से आप शांत क्यों बैठे? 14 डेज, आई मिसकैलकुलेटेड इट। 22 दिसंबर को चिट्ठी लिखी गई है, 22 से आप 31 के दिन निकाल लीजिए, 10 दिन तो करीब वो होते हैं और 6 दिन ये, आज का दिन भी कंप्लीट हो गया, 15वां दिन आज समाप्त हो रहा है और उसके बाद भी अगर आप फैसला नहीं ले पा रहे तो फिर तो आपकी मैडम माजी सांसद महोदया, आपकी पार्टी की गलती है इसके अंदर, आपकी सरकार की गलती है। और मैं इसका प्रूफ एक और दिखाता हूं आपको, मैं इसका एक और प्रूफ दिखाता हूं। मैं आपको डॉक्टर अजय कुमार की चिट्ठी दिखाता हूं जो कांग्रेस के नेता है, वो भी हेमंत सोरेन को चिट्ठी लिख रहे हैं और वो क्लियरली कह रहे हैं, वो उन्होंने 12 जनवरी को चिट्ठी लिखी और कहा कि आप इस फैसले को पलटिए, आप इस फैसले को पलटिए। दीपिका पांडे सिंह एक विधायक है, वो भी यही हेमंत सोरेन को चिट्ठी लिख रही है। ये आपके पार्टनर्स हैं, ये आपके पार्टनर्स हैं मैडम, जो चिट्ठी आप ही को लिख रहे हैं। 3 प्रूफ मैंने दिखाए हैं, इसके बाद जवाब दीजिए। झारखंड सरकार इससे बच नहीं सकती। ये पूरा का पूरा कंफ्यूजन झारखंड की सरकार ने करा। मामले में आपको मैं जानकारी देना चाहती हूँ कि कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी से हम सभी लोगों की बैठक हुई है प्रोजेक्ट भवन में और वहाँ मीडिया भी थी। तो हम लोग सब लोग इसको लेकर गंभीर है और हम लोग गंभीरता से कुछ नहीं होगा। मैंने कुछ फैक्ट्स आपके समक्ष हम लोग काम करते हैं, हम लोग गंभीरता से माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर इसके लिए अनुनय विनय करते हैं। हमने बात की है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है और कल मैडम आश्वासन को क्या करा जाएगा इसको लेकर गंभीरता से माननीय मुख्यमंत्री 10 सेकंड बिल्कुल मुख्यमंत्री जी पर कार्रवाई करेंगे। सम्मानपूर्वक आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूँ, आप सिस्टम तो छोड़ दीजिए, क्या मक्का मदीना कोई टूरिस्ट स्पॉट डिक्लेयर हो सकता है? क्या वेटिकन कोई टूरिस्ट स्पॉट डिक्लेयर हो सकता है? क्या केदारनाथ कोई टूरिस्ट स्पॉट डिक्लेयर हो सकता है? किसी भी संप्रदाय की आस्था से जुड़ी किसी भी जगह को आप टूरिस्ट स्पॉट डिक्लेयर नहीं कर सकते, क्योंकि एक पवित्रता मेंटेन करनी होती है, एक कोड ऑफ कंडक्ट मेंटेन करना होता है, उसमें इतना सोचना का है। सहमत है और ये बात, इससे हम लोग सहमत है और ये बात आप उन भाजपा के उन मंत्रियों से पूछिए जिन्होंने अपने कार्यकाल में मेरा सवाल ये कि जैन समुदाय शांति प्रिय ढंग से काम कर रहा है, इसीलिए उनकी बात नहीं सुनी जा रही। वो शांति से बात कर रहे हैं, उनकी कोई बात नहीं सुन रहा और तो और उनकी आस्था का बुखार उड़ाया जा रहा है।
आप लोग सियासत कर रहे हैं। नहीं आप लोग देखिए सियासत सियासत कर रहे नहीं, हैं। सियासत सरकार कौन तो कर रहा बन भी है वो समक्ष है। पर अभय विचार दुबे, करने के लिए। आप भारतीय मैं आपको करूंगा, आप भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को आपको कोसने के, अमित शाह को कोसने के आपको सैकड़ों मौके मिलेंगे, लेकिन जैनों का पवित्र स्थान, उसको लेकर आप लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आपके नेता वहां पर अगर चिट्ठी लिख रहे हैं हेमंत सोरेन को, कह रहे हैं कि इसको अघोषित करिए, इसको बंद करवाइए, ये सब ठीक कराइए, तो अब इससे ज्यादा प्रूफ आपको क्या चाहिए? और छोड़िए सारी बात, आपकी ज्वाइंट सरकार है उधर। 22 दिसंबर को जब जी कृष्ण रेड्डी ने चिट्ठी लिख दी, उसके बाद क्यों नहीं कार्रवाई करी आपकी सरकार ने? और आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं यहां पर, उल्टा राजनीति कर रहे हैं इस पर। अभय दुबे जी, अमीश देवगन जी, अगर अभय दुबे राजनीति कर रहा हो तो मैं चुनौती देता हूं भाजपा के नेताओं को कि मेरे खिलाफ डिफेमेशन का सूट फाइल करिए। ऐसे नहीं होता, अपने आप कर रहे हैं। क्या ये सच नहीं है? क्यों लिख रहे हैं सुन तो लीजिए। अब मेरे को वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को कहिए कि वो आकर स्टेटमेंट दे। कब चिट्ठी, कब पेज चिट्ठी नंबर 5 चिट्ठी बताइए कब की है? क्रमांक 3, ये 2 अगस्त 2019 नई दिल्ली, नोटिस भारत का बजट। अब आइए जी कृष्ण रेड्डी की चिट्ठी कब की है? जी कृष्ण रेड्डी की चिट्ठी कब की है बताइए? 22 दिसंबर 2022। तो कौन सी बात ज्यादा अमीश देवगन जी, जब जी कृष्ण रेड्डी कह रहा है पूरा सुनने का ये है ही नहीं, आप किसी भी प्लेस, तो फिर आप किस गैजेट की बात कर रहे हैं? मेरा तो पॉइंट ये है। और आपके नेता सर होल्ड ऑन, आपके नेता डॉक्टर अजय कुमार कौन सी चिट्ठी लिख रहे हैं? आपके नेता अजय कुमार ने किसको चिट्ठी लिखी? हेमंत सोरेन को। आप लोग अपनी बात में फंस गए अब। अरे अधिकारी नहीं शिबू सोरेन को, शिबू सोरेन को अधिकारी नहीं है। केंद्रीय कानून बन गया है, केंद्रीय कानून को हटाने का अधिकार नाम ही नहीं लिया किसी ने। नहीं है, शिबू सोरेन को अधिकार ही नहीं है। जिन्होंने चिट्ठी लिखी उनको इस बात की जानकारी नहीं है। कोई केंद्रीय कानून बन गया उसको। अरे हेमंत सोरेन है मुख्यमंत्री, शिबू सोरेन नहीं है मुख्यमंत्री। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, बिल्कुल हेमंत सोरेन को अधिकार है। कमाल की बात है। ओके, जैन मुनि कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल अधिकार नहीं। ओके, योग भूषण जी एक मिनट अमीश जी, देखिए आप मुझे अवसर नहीं देंगे। मुझे देखिए इतनी देर बिठाकर रखा, 10 सेकंड का मौका दीजिए। अरे धमकाइए मत किसी को। मुझे इतनी देर आपको अवसर चाहिए, या जैनों का तीर्थ स्थान अपवित्र हो रहा है, आपको अवसर चाहिए? बोलिए सर, आप नाराज मत होइए, आप 50 सेकंड बोलिए। आपका अवसर नहीं कम होना चाहिए, आपका राजनीति के 10 सेकंड भी कम नहीं होने चाहिए। ये जैन बेचारे सड़कों पे बैठे रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलिए सर, आपका वक्त है, बोलिए सर। जैन मुनि बैठेंगे, इंतजार करेंगे आपका वक्त नहीं कम होना चाहिए। आपका वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है सर। आप बड़ी मुश्किल से आए हैं सर। प्लीज बोलिए सर, प्लीज सर, आई विल नॉट स्टॉप यू। प्लीज सर, मेक योर पॉइंट। 1 मिनट मौका दीजिए सर को। मैं आग्रह करता हूं मोदी सरकार से कि ये नोटिफिकेशन जब तक आप विड्रॉ नहीं करेंगे या जब तक इसमें पर्यटक स्थल को विकसित करने का प्रावधान नहीं हटाएंगे, तब तक ये स्थिति यथावत बनी रहेगी। आज जब हम चर्चा कर रहे हैं तो भावनगर में, सुरेन नगर में और अहमदाबाद में हजारों जैन संत सड़कों पर है, इसलिए कि शत्रुंजय पर्वत जो वहां पर पालीताना का पवित्र जैन तीर्थ स्थल है, वहां पर भी तोड़फोड़ हुई है। और वो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य गुजरात में हजारों जैन समाज के लोग सड़कों पर है। जैन समाज के लोगों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ये षड्यंत्र क्यों कर रही है? क्योंकि वो अल्पसंख्यक समाज है, इसलिए। जी, जवाब देखिए, सम्मेद शिखर के मामले में झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन जी से दिसंबर में जैन समाज का बड़ा डेलीगेशन जाके मुलाकात करके आता है, और दिसंबर के महीने से तमाम पत्र, तमाम ईमेल्स, तमाम शिकायत पत्र मुख्यमंत्री कार्यालय में भेजे जा रहे थे। और अभी कहा जा रहा है कि ये जो भारत सरकार का नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन तो 22 दिसंबर को ही निरस्त हो जाता है, जब जी किशन रेड्डी जी ने ये पत्र लिख के भेज दिया कि भारत सरकार की तरफ से सम्मेद शिखर को पर्यटन क्षेत्र नहीं किया गया है। उसके अलावा बहुत सारी चीजें भारत सरकार, उनके मंत्रालय का है ही नहीं है। ये अधिकार होता है कि उनके मंत्रालय का विषय नहीं है महाराज। एक सेकंड, जैन मुनि बोल रहे हैं, वो अपनी बात को कंप्लीट कर ले। उनके मंत्रालय का है ही नहीं। हमारे मुख्यमंत्री, मैं उनका आदरपूर्वक उनको कहना चाहता हूं। समाज का डेलीगेशन जाके मिला, और उसके बावजूद भी अभी कल ही प्रेस वार्ता में हेमंत सोरेन जी बोल रहे हैं मुझे इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। तो ये तो बिल्कुल मिथ्या बात है।
ये बिल्कुल गलत बात है कि उनके पास कितने सारे लोगों के पत्र जा रहे हैं। हमारी जैन समाज का बच्चा मैं आपसे निवेदन करता हूं सर, सरकारों के बातों में मत आइए। आप सीधा आप कहिए कि अगर ये केंद्र का मामला है तो केंद्र इसको वापस ले, अगर राज्य सरकार का मामला है तो राज्य सरकार वापस ले। आप एक के समर्थन में रहेंगे, एक को कोसेंगे, उनको अधिकार नहीं है। वो सही कह रहे हैं अबे दुबे। अगर केंद्र कोई नोटिफिकेशन करता है, आपको सरकारी पॉलिसी के बारे में काफी जानकारी है। राज्य सरकार को अधिकार नहीं, उसको वो कैसे हटा देंगे? नोटिफिकेशन में साफ ही लिखा हुआ है झारखंड राज्य की अनुशंसा पर। फिर आप कहीं ना कहीं उनके उससे सर, जो फैक्ट है तो बोलेंगे, कमाल की बात है, उसमें लिखा हुआ है, आप कहिए ना साहब, तो बोलेंगे ये गजट में लिखा हुआ है झारखंड राज्य की अनुशंसा पर ये संस्तुति की जाती है। 30 सेकंड सुनिए, फिर आप 30। झारखंड राज्य की अनुशंसा पर ये संस्तुति की जाती है, ये नोटिफिकेशन जारी होता है। और कोई भी नोटिफिकेशन जारी होने से पहले वो कम से कम नेशनल अखबारों में छपता है। लेकिन इसी बीच हमारे पास इस पूरे मामले पर बहुत बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी आ रही है, बहुत बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी आ रही है। मैं आपको बता रहा हूं व्यूअर्स, बहुत बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी आ रही है। सोर्सेस के हवाले से हमारे पास तो जानकारी मिल रही है, सम्मेद शिखर जी पर इस समय का बहुत बड़ा अपडेट है। सूत्रों के हवाले से पुख्ता खबर में व्यूअर्स आपको बता रहा हूं, समूचा जैन समाज इस खबर को सुने। केंद्र सरकार बहुत बड़ा फैसला जल्द लेगी इस पूरे मामले पर। अलग अलग मंत्रालयों से बातचीत जारी कर दी गई है। सम्मेद शिखर जी पर बहुत बड़ा अपडेट है, एक बड़ा फैसला सरकार लेने के मूड में है। यानी इस पूरे मामले में राज्य सरकार को ओवररूल करेगी नरेंद्र मोदी की सरकार, और फैसले को जो जैन समाज चाहता है वो फैसला होगा, ऐसी खबर मिल रही है। अलग अलग मंत्रालयों से बातचीत जारी है, सोल्यूशन ढूंढा जा रहा है, किस तरह से ओवररूल किया जा सकता है इस पूरे मामले को। यह समय का बड़ा अपडेट है। जैन समुदाय शांति प्रिय समाज है और शांतिपूर्ण ढंग से लगातार इसका विरोध कर रहा है। अनामिका जैन नंबर, मैं सीधा आपका रुख करता हूं। इनकम टैक्स में 24% की भागीदारी, 94% साक्षरता, क्वालिटी ज्यादा क्वांटिटी कम, ना रोड बंद, ना कोई तूफान, ना कोई विरोध प्रदर्शन में, ना कोई आगजनी। लेकिन तमाम सेकुलरिज्म के सूरमा इस अल्पसंख्यक समाज की आवाज नहीं उठाते हैं, सब शांत बैठते हैं। बिल्कुल जी, यही बात कहीं हमारे मन में ये संदेह पैदा करती है कि हमें अल्पसंख्यक क्यों नहीं समझते, क्यों अल्पसंख्यक होने का वो अधिकार जो हम सब इस समय अपना लेकर के बैठे हैं, ये हमारा अधिकार है। मैं बहुत लेट जुड़ी हूँ, सबसे पहले मैं क्षमा चाहूंगी, लेकिन एक बात यहाँ पर जरूर कहना चाहूंगी जो बीच बीच में मैंने सुना है। सबसे ज्यादा दुखद जो है वो ये है कि हमारा तीर्थ क्षेत्र जिसे पर्यटन स्थल घोषित करने की कोशिशों में आपने उसकी हालत क्या कर दी। मैं झारखंड सरकार से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि आपने जो संस्तुति दी, जो आपकी मंशा थी वो पूर्ण हो रही थी, आप उसको पूर्ण करने में अग्रसर थे, केंद्र सरकार की तरफ उनका रुख लेने के लिए हम प्रतीक्षारत थे। लेकिन इस बीच में उस पर्वत पर मांसाहार करना, उस पर जीव जंतु काटे जाना, उस पर हनीमून जैसी वारदात होना, जैसे कि लोग वहां पर घूमने जा रहे हो, जो पवित्रता है, जो शुद्धता है, शुद्धता का दूसरा नाम जैन समाज, जैन धर्म है। हम जब प्रवेश द्वार से प्रवेश करते हैं तो हम मुंह में पानी भी लेकर के नहीं चढ़ते, हम नग्न पैर से पूरी वंदना करते हैं। ऐसे में क्या ये संदिग्धता इनकी नहीं दर्शाती है कि इसके पीछे भी कोई ना कोई मंशा है? पर्यटक स्थल घोषित किया जाना हमारे जैनत्व पर, जैन तत्व की धुरी पर और हमारी आस्था पर चोट है, जो कि हम नहीं होने देंगे। हम प्रतिशत में है, दशमलव में हम होते हैं, लेकिन 24% टैक्स देने वाले यदि आज जैन समाज 2 दिन के लिए अपने अपने अकाउंट से पैसे निकाल ले तो अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। राज्य सरकार को ये सोचना चाहिए। और सबसे दुखद क्या है कि वो केंद्र सरकार पर डाल रहे हैं। अरे आप एक बात बताइए, राज्य सरकार की सरकार जो राज्य में होती है, यदि वो ना चाहे तो कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता है। और आप बार बार कहते हैं हम आपकी आस्था का सम्मान करते हैं, आस्था का सम्मान करते हैं। यदि आप आस्था का सम्मान करते हैं तो आप सबसे पहले इस बात को लेकर के क्यों नहीं खड़े हुए? मान लीजिए यदि केंद्र सरकार ने कहा भी है तो आपका रुख क्यों नहीं आया? अबे दुबे कुछ कहना चाहते हैं, अबे दुबे को वक्त दीजिए, अबे दुबे को वक्त दीजिए। और मैं शुक्रगुजार हूं कई लोगों का, मनोज जोशी का, देवकीनंदन ठाकुर का, मनोज जोशी जाने माने एक्टर हैं, उनका शुक्रगुजार हूं। उन्होंने कहा कि अमीश देवगन आपने इस मुद्दे को उठाया। देवकीनंदन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, स्वामी दीपांकर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम लोग जो ट्विटर पर इस समय साधुवाद दे रहे हैं उन सबको मेरा आभार।
देखिए, मेरा कर्तव्य है आवाज बनना और मेरा कर्तव्य है ये इस आवाज को उठाना, और जैन समाज की इस आवाज को उठाना मेरी जिम्मेदारी थी, इसलिए मैंने उठाया। मैंने कोई एहसान किसी पे नहीं किया है। मैं ये हाथ जोड़ के सर झुकाकर इस अभिवादन को स्वीकार करता हूं, लेकिन मैंने अपना कर्म किया है। जो मेरा कर्म है वही मेरा धर्म है। ओके, अभय दुबे जी, आप अपनी बात को रखिए। 30 सेकेंड। अबे जी, 30 सेकंड। मैं अमीश जी मुझे 4 पंक्तियां जरूर पढ़ने दीजिए। जी, मैं आपको पढ़ने दूंगा, मैं आपको पढ़ने दूंगा। अबे जी बोले 20 सेकंड में आपको पढ़ने दूंगा। पर्यावरण, अबे जी 20 सेकंड है, 20 सेकंड। ये पर्यावरण वन और जलवायु, ये पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन के पेज नंबर 5 पर पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने का अधिसूचना जारी। जी, समय यहाँ हो रहा है। ओके, अनामिका जय नंबर लास्ट 5-10 सेकंड्स बोलिए, 2 लाइनें। देखिए, मैं बिल्कुल, मुझे लगता है कि जो समय मुझे मिला है उसमें मुझे सारा निचोड़ ही कह देना चाहिए। आपने इस बात को जो फुटबॉल बना करके रखा हुआ है कि आपने इस तरफ फेंक दी, उस तरफ फेंक दी, एक बात मैं बता देती हूँ पूरे देश की ओर से और पूरे जैन समाज की ओर से, वो सरकार जहां भगवान श्री राम को उनका धाम मिला हो, जहां विश्वनाथ पतली गलियों से स्वतंत्र हुए हो, जहां महाकालेश्वर का मंदिर उनकी गरिमा के अनुरूप बना हो, ऐसी आस्थावान सरकार से हम सबको ये उम्मीद भी है और कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये विश्वास भी है कि वो। शुक्रिया आपका, शुक्रिया। लेकिन मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो आज कमीश में आज शाम 4 बजे में मेरे साथ लोग जुड़े थे। उनके नाम मैं जल्दी से ले लेता हूं, कौन कौन हमारे साथ जुड़े थे। देवाशीष और मनोज गांधी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कौशल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, फिलहाल इतना ही।